अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम कोलियस प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। और आप देखें कि मेरे पास कोलियस के काफ़ी सारे प्लांट हैं और तकरीबन सारी ही वैरायटीज़ कोलियस की मेरे पास मौजूद है। और मैंने इस पे वीडियोस भी काफ़ी अपलोड की, आप लोग को वक्तन फ़ौक्तन इसके बारे में बताती रही। और सर्दियों में जब मैं एक पॉट लेकर आई जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोलियस के बेबीज़ लगे थे, तो उनको कैसे लगाना है, कैसे उनकी केयर करनी है, वो सब मैंने आपको बताया। और आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं वो यकीनन इन सारे प्लांट्स को पहचानते होंगे, जो काफ़ी माशाल्लाह अब बड़े बड़े हो चुके हैं। आप ये देखिए, और ये हैं और इनकी मैंने कुछ कटिंग्स भी तैयार कर ली हैं। ज़्यादा तो नहीं की, इसलिए कि अभी इतने बड़े नहीं हुए थे, लेकिन अब इनकी हम कटिंग लगा सकते हैं, इसलिए मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि जहाँ मैंने इसको सर्दियों में रखा था, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वहाँ सर्दियों में ज़्यादा देर धूप नहीं आती है, तो आधे घंटे की हार्डली यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती थी। और अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा घंटे की देर की आती है, यानी 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। और अब आप देख सकते हैं इनके कलर थोड़े से फेड पड़ गए हैं, उड़ गए हैं। यानी ये कि अब हमें यहाँ से अपने कोलियस के प्लांट को मूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, दूसरी जगह रख देना चाहिए। इसलिए कि अगर आप यहीं रखे रहेंगे तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने ब्राइट कलर थे, और अब आप देखिए इनके लीव्स कैसे डल डल से हो गए हैं। और ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, ये मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इनके कलर कितने अच्छे हैं और इसके कलर कितने खूबसूरत है। देखिए ये भी उड़ गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अगर हमने अपने प्लांट को सर्दियों में ज़्यादा देर के लिए सनलाइट में रखा हुआ था, तो अब हमें वहाँ से मूव कर देना है। यानी ये कि हमें इनको डायरेक्ट सनलाइट में अब नहीं रखना है, और बहुत थोड़ी देर के लिए, यानी अगर सनलाइट आए भी तो छन कर आए आधे घंटे की। और जब बहुत गर्मियाँ हो तो फिर इसको आप थोड़ी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, इस तरह से कि हल्की जो सनलाइट आती है ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए ब्राइट सनलाइट उसको ना मिले, इस तरह रखिए। और दूसरी बात ये है कि अब आप इसकी ब्रांचेस भी कट करके लगा लीजिए, इसलिए कि देखिए जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा नहीं, कुल साथ होता भी यही है कि अगर हम इसकी ब्रांचेस को कट करके नहीं लगाते हैं तो पुराना प्लांट ख़राब होना शुरू होता है, बहुत लंबा हो जाता है, यानी लेगी सा हो जाता है, उसकी ब्रांचेस भी कम होने लगती हैं, प्लांट की कुछ ब्रांचेस जो सूखने लगती हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे प्लांट के जो है लीव्स भी झड़ रहे हैं, और अब ये ब्रांचेस काफ़ी ऊँची ऊँची हुई हैं। अगर हम अब कट करके इसको लगा लेंगे तो फिर कई प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। और मेथड तो मैंने आप लोग से कई दफ़ा शेयर किया है कि हमें किस तरीके से अपने प्लांट्स को लगाना है। और ये कि जो प्लांट की कटिंग आप लगा चुके हैं तो उनकी आप पिंचिंग कर दीजिए, यानी ये कि पिंचिंग कर दें ताकि वो मज़ीद 1 से 2, 2 से 3 हो। अगर हम इस तरह से पिंचिंग करते हैं, पिंचिंग का मेथड ये है कि जैसे कि ये ब्रांच है, ठीक है, और हमने ये ऊपर की जो ये लीव्स हैं, यहाँ बीच के जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ देंगे तो यहाँ से अब 2 ब्रांचेस निकलेंगे। फिर उनमें से उन दोनों ब्रांचेस के ऊपर की आप कोपले तोड़ देंगे, वो 4 बन जाएंगे। तो इस तरह हमारा प्लांट बुशी भी होता जाएगा। और आप कटिंग भी लगा लीजिए। कटिंग लगाने के लिए पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप ब्रांचेस लीजिए, 5 से 6 इंच की ब्रांच लीजिए, यानी समझिए जैसे ये है ना, ये है, तो आप इतनी लंबी ब्रांच ले लीजिए, जैसे ये इतनी लंबी ब्रांच ले लीजिए और उसको पानी में रख दीजिए। और पानी को आपने हर 1 दिन बाद चेंज करना है। चेंज करने लगे तो जिस बॉटल में आपने पानी या ग्लास में रखा है, उस ग्लास को भी वॉश कीजिए अच्छे तरीके से, और ब्रांच को भी हल्के हल्के हाथों से हल्का सा आप उसको साफ़ कर लीजिए। इसलिए कि उसमें हल्का सा स्टिकी सा कुछ निकलता है, समझिए स्टिकी सी हो जाती है, यानी थोड़ा सा फंगस सा लगने लगता है। तो वो आप साफ़ कर देते हैं तो फिर वो मनी उसमें मज़ीद फंगस नहीं लगता है, यानी प्लांट में रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो स्टिकी सा जो मैटर होता है वो आप उसको साफ़ कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ ये है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि फ्लावर्स निकल रहे हैं तो क्या हम कट कर दें, तो जी हाँ बिल्कुल, मेरे भी देखिए इसके अंदर कितने बड़े फ्लावर्स हो गए, और मुझे भी इसको कर देना है अब कट। इसलिए कि अगर मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, मैंने इसीलिए फ्लावर रखा हुआ था कि मैं उनको दिखा सकूं कि देखिए हमें इसे तोड़ देना है। अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो हमारा प्लांट समझेगा बस अब सीड बनाने हैं, और फिर उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी और वो सूखने से लगेगा। और अगर मैं ये तोड़ देती हूँ तो अब देखिए होता क्या है, मैं तोड़ दूँगी तो ये नीचे इसकी जो सारे बेबीज़ निकल रहे हैं, जो ब्रांचेस निकल रही हैं मज़ीद, ये फिर बड़ी होंगी। तो इस तरीके से इनके फ्लावर्स को आपको यकीनन तोड़ देना है। ये भी निकले हुए हैं, मैं यहाँ से भी इसको कट कर देती हूँ, इसको भी तोड़ देती हूँ। तो ये सारे जो फ्लावर्स हैं इसको हमें तोड़ देना है और जल्दी जल्दी इनकी कटिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र हमें वैसे ही डालना है जैसे कि हम फर्टिलाइज़ करते हैं हर 15 डेज से। आप गोबर की खाद का, NPK का, या कंपोस्ट का, या मस्टर्ड केक का, जिसका भी आप फर्टिलाइज़र डालना चाहें, सोल्यूशन जो होता है लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं।
और इसके अलावा फंजीसाइड आपने भी स्प्रे करना है और इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसलिए कि जैसे ही थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी हमारे इसके अंदर बहुत सारे यानी स्पाइडर माइट्स और आप समझिए तरह तरह के काले नीले पीले जो भी कीड़े होते हैं वो लाजमी इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो आपने लाजमी इन पे इंसेक्टिसाइड हर 15 डेज़ बाद, अगर आपको लगे कि कुछ मसला हो रहा है तो आपने हर हफ्ते इन पे आपने स्प्रे करना है। घर का बना हुआ भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि होना क्या शुरू होता है। देखिए ये प्लांट किस तरह से हो जाता है, देख रहे हैं आप। देखिए इसके बाद इसकी ऐसे ऐसे लीव सूखने लगती हैं और ये प्लांट लंबा 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 ऐसे हो जाता है। तो अगर मैं अभी इसके जल्दी जल्दी ब्रांचेस लगा लूँगी कट करके तो ये प्लांट बहुत जल्दी से फिर मज़ीद इसके बहुत सारे बेबीज़ तैयार हो जाएंगे। आप ये देखिए कि मैंने कुछ ब्रांचेस लगा लिए, ये देखिए स्पॉट में जल्दी जल्दी मैंने कुछ ब्रांचेस में तोड़ के लगा ली हैं ताकि कुछ प्लांट हमारे लग जाए जल्दी से। और अभी भी टाइम है, आप लगा सकते हैं इनकी ब्रांचेस कट करके, आप जल्दी जल्दी लगा लीजिए, पानी में भी लगा लीजिए। बस यही मुझे आपको बताना था, इसलिए कि आप ये देखें कि बास मनी प्लांट्स तो इतने खूबसूरत हैं और मैं अभी इनको मज़ीद लगाऊंगी। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि वो छोटे छोटे से बेबीज़ थे और वो इतने अच्छे हो गए हैं। अब आप उनकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह से, ही देखिए इतने बड़े हैं, ये देखिए। तो वो सारे बेबीज़ अब बड़े हो गए हैं। तो अगर आप लोग अभी आपके पास नहीं हैं तो अभी आप कोलिस के प्लांट्स नहीं लीजिएगा या सीड नहीं लगाइएगा। जब सीज़न आए यानी सितंबर अक्टूबर में तो फिर आप इसके सीड भी लगा सकते हैं और आप इनको नए आप ख़रीदिएगा। अभी ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी इसको केयर करनी पड़ेगी और अक्सर हम लोगों के ये जो प्लांट है वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए कोलिस का ये भी है, बहुत खूबसूरत है ये भी कोलिस का प्लांट। तो बस मुझे आपको ये बताना था, जिन्होंने मुझसे पूछा था कोलिस के बारे में कि हम कोलिस की केयर कैसे करें, तो मेरी इस पर कई वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।